अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम नानजिंग से जा रहे हैं। नानजिंग के करीब ही एक बहुत ही बेहतरीन सिटी में जिसका नाम है छंगचो, और यहाँ पे बहुत सी देखने की जगहें हैं, बहुत सी बेहतरीन चीज़ें हैं। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे क्या कुछ हमने देखा। हम ये नानजिंग के रेलवे स्टेशन पे इस वक्त हैं और यहाँ से हमने ली है बुलेट ट्रेन जो कि अराउंड 80 RMB हमें पड़ी है, PKR में अराउंड 3300। बेहतरीन किस्म की सीट्स, बेहतरीन लेग रूम। तो अब हम रवाना हो गए हैं, मिलते हैं छंगचो में। तो दोस्तों, हम फाइनली माहूज़ इन पहुंच गए हैं और सच बताऊं तो यहाँ की वाइब बहुत ही कोज़ी है। जितना मुझे पिक्चर्स में पसंद आया था उससे कहीं ज़्यादा यहाँ आकर लगा है। पहला इम्प्रेशन ही इसका काफ़ी ज़बरदस्त है। बेडरूम मुझे बहुत ही स्पेशियस लग रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2 डबल बेड्स हैं जिनके बीच में एक पार्टीशन लगा के उन्होंने टीवी लगाया हुआ है, और साथ डाइनिंग एरिया भी दिया हुआ है 4 सीट्स वाला, और वॉश बेसिन जिसके साथ ड्रेसिंग एरिया और साथ अटैच्ड वॉशरूम और शावर एरिया भी है। और ये है ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे बेटे के लिए भी मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द होटल। होटल से फ्रेश होने के बाद हम चले चिंगक्वो लेन की तरफ। ये चंगचो की उन जगहों में से है जहाँ पुरानी चाइनीज़ आर्किटेक्चर और मॉडर्न कैफ़ेज़ और शॉप्स एक साथ नज़र आती हैं। गली में चलते हुए हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ जाती है। इंटरेस्टिंग जो मुझे लगे थे वो थे ये रंग बिरंगे हर्मिट क्रैब्स। इनके बारे में आपको अगर पता है या नहीं पता है प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और लकीली जहाँ पे बच्चे बोर होने लगे वहाँ पे हमें एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का प्ले एरिया नज़र आ गया जहाँ पे छोटे बच्चे खुल के खेल सकते थे और इन्जॉय कर सकते थे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस ट्रिप के मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट की तरफ, प्रॉब्ली जिसकी वजह से हम इस शहर में आए हैं, डायनो लैंड। बेसिकली बच्चों की फेवरेट चीज़ होती है, एटलीस्ट मेरे बच्चों में से तो उनकी फेवरेट चीज़ों में से है डायनासोर्स। और इधर इतने रियलिस्टिक डायनासोर्स और इतने मज़े की जगहें थी। रिसर्च लैब्स बनी हुई थी जहाँ पे बेबी एम्ब्रियोज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। पुराने फॉसिल्स, ढांचे डायनासोर्स के पड़े हुए हैं। हर ब्रीड, हर किस्म के बड़े बड़े म्यूज़ियम्स बने हुए हैं जहाँ पे एक्सट्रीमली एक्साइटिंग और ब्यूटीफुल किस्म का आर्किटेक्चर बना हुआ है। कमाल की जगह। और सबसे मज़े की जो मेरे बच्चों को चीज़ लगी वो था एक 3D राइड जिसमें आपके चारों तरफ स्क्रीन लगी हुई थी और बिल्कुल इस तरह लगता था जिस तरह आप उस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। आपके इर्द गिर्द डायनासोर्स मूव कर रहे हैं और आप उनके साथ जैसे टहलने को निकले हैं, और वो टहलने का सफ़र फिर कन्वर्ट हो जाता है भागने पे, और भागने के बाद आप इवन उनके साथ फ्लाई भी कर रहे होते हैं। एक्सकवेशन सेंटर और बच्चों के लिए मल्टीमीडिया पे गेम्स भी थी। मगर मुझे सबसे क्यूट लगा ये बेबी टी-रेक्स का हैंड पपेट। हमने यहाँ से फिर थोड़ी सी ब्रेक ली, रेस्ट किया और फिर रात में देखने के लिए आए यहाँ के एक्सट्रीमली अमेजिंग लाइट एंड म्यूजिकल शोज़। सबसे मज़े का पार्ट ये था जहाँ पे लाइफ साइज़ डायनासोर्स आपको सामने वॉक करते हुए नज़र आते हैं और आप उनको प्यार भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, और वो आपके करीब से आपको डरा के गुजरते हैं, जो बच्चों को बहुत ही एक्साइटिंग किस्म की चीज़ लगी। इसके बाद डायनो लैंड बिल्कुल बदल ही जाता है। लाइट्स, म्यूज़िक, एक्शन, डांस और एक कमाल का शो।
ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे आने से पहले बिल्कुल ये लगता था कि डायनोलैंड कोई बच्चों वाली जगह होगी जहाँ पे फेक डायनासोर्स होंगे, लेकिन अगर आप कभी भी ये जगह विज़िट करते हैं तो प्लीज़ कभी भी ये इवनिंग वाले शोज़ को मिस आउट ना करिएगा। जहाँ मुझे लगने लगा कि ये परेड ही इस डायनोलैंड की हाईलाइट होगी, अचानक हमारे पीछे मौजूद एक खामोश लेक में से एक पिरामिड निकलना शुरू हुआ, जो अचानक एक स्क्रीन में तब्दील हो गया और पूरा का पूरा माहौल तब्दील हो गया। कि हम उस पिरामिड के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे थे और उसके खूबसूरत विजुअल्स देख रहे थे कि हमारे पीछे मौजूद पूरी की पूरी बिल्डिंग एक स्क्रीन में तब्दील हो गई और उसके ऊपर एक मूवी चल पड़ी। ओह, टी-रेक्स। गुस्सा देखो कितना स्ट्रॉन्ग है। ओह माय गॉड। वीडियो कंटिन्यू होने से पहले ही मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आगे जो वीडियो आने वाली है उसकी वाइब और पिछली वाइब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा पगोडा भी मौजूद है, जिसकी हाइट अराउंड 153 मीटर्स है। पे लोग मेडिटेट कर रहे थे, इबादतें कर रहे थे, मन्नतें मान रहे थे और सर झुका रहे थे। एक मैसेज जो मैं देना चाहूँगा कि रिगार्डलेस ऑफ व्हाट योर बिलीव्स आर, आप जहाँ पे भी जाएं, किसी की भी इबादतगाह पे जाएं, आपने उसको उसी तरह रिस्पेक्ट देनी है जिस तरह से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई और आपके रिलीजन को या आपके खुदा को रिस्पेक्ट देगा। हमारे अंदर इस चीज़ की बहुत कमी है, लाजमी इस चीज़ का ख्याल रखा करें। तो भाइयों, दोस्तों, बहनों, हम यहाँ पे अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको छंगचो पसंद आया होगा। आप लोग जब भी ज़िंदगी में इस जगह को विज़िट करें हमें याद रखिएगा और हमें अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपका ट्रिप कैसा रहा।